लाभ और हानि के इस सवाल के लिए आपका अप्रोच क्या रहने वाला है। इस सवाल की अगर बात किया तो यहां पे कहा यह जा रहा है कि कार अगर नगद में खरीदा जाता है तो उस पर 5% का छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। यदि इस कार का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी दिया गया है 75,200 रुपए, तो नगद में खरीदने पर कितना रुपए देना पड़ेगा। यानी कि किसी कार का दाम है 75,200 रुपए, अगर आप कैश देकर और नगद देकर यानी कि खरीदते हैं तो आपको उस पर इंस्टेंट 5% छूट कर दिया जाएगा। तो छूट होने के बाद आपको दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। तो सबसे पहले इस सवाल की बात की जाए तो इस सवाल में अंकित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य को हम कहते हैं एमआरपी। एमआरपी दे रखा है कितना, 75,200 रुपए। एमआरपी दे रखा है 75,200 रुपए। अगर हम कैश में खरीदते हैं तो हमें कितना का छूट दिया जाता है, 5% का। कितना का, 5% का। समझने वाली बात यह है कि छूट हमेशा दिया जाता है किस पर, अंकित मूल्य पर। जिस किसी भी सामान पे जितना दाम लिखा रहता है यानी कि जो उसका अंकित मूल्य होता है उस पर छूट दिया जाता है। तो यहाँ पे कार का अंकित मूल्य कितना है, 75,200 रुपए। तो छूट इसी पे दिया जाएगा यानी कि इस पर 5% का छूट दिया जाएगा। तो छूट कितना हो जाएगा वैसे, 75,200 का 5%, 75,200 का 5% यानी कि नीचे में 100 हो जाएगा। 2 से 2 जीरो कट जाएगा जब इसे आप गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 25, 1 26, 7 5 35 और 2 37। यानी कि यहाँ पे 3760 रुपया, 3,060 रुपये, 3,760 रुपये का छूट हो जाएगा। वैसे इसका दाम कितना था, 75,200 रुपया इसका दाम था और हमें छूट कितना दिया जा रहा है, 3760 रुपये का छूट दिया जा रहा है। तो हमें अब दुकानदार को कितना रुपए देने होंगे, यानी कि 0, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 71,440 रुपये हमें इस दुकानदार को अब देने होंगे इस सामान को खरीदने के लिए। तो इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और समझने वाली बात यह है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है।